तो बेटा हम लोग पहुंचे स्टैट्स में, चैप्टर बिजनेस फोरकास्टिंग। जो आज का हमारा टॉपिक है इसको बोलते हैं सेकंड डिग्री पैराबोला। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सुधीर प्रकाशन का। इसमें लिखा हुआ है फिट अ सेकंड डिग्री पैराबोला टू द फॉलोइंग डेटा, एस्टिमेट द पॉपुलेशन ऑफ 1981। ठीक है, अब ईयर आपको दिए हुए 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 अलग अलग साल दिए हुए। 1974, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 7 साल दिए हुए। और पॉपुलेशन इन लैख दिया हुआ है 6, 8, 10, 12.5, 15, 18, 21। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ईयर का कॉलम बना दिया। ईयर का कॉलम मतलब कैपिटल एक्स। ईयर का कॉलम हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, मतलब कैपिटल एक्स। पॉपुलेशन या प्रोडक्शन या सेल या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, पॉपुलेशन इन लैख ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, मतलब स्मॉल वाई। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ होता है, एक कैपिटल एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन, और एक स्मॉल वाई क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। ठीक है, अब 74 से लेकर 80 तक मैंने लिख दिया है। 1974, 75, 76, 77, 78, 79, 80, यहाँ तक मैंने लिख दिया है। और पॉपुलेशन इन लैख ये भी मैंने लिख दिया है, स्मॉल बाय 6, 8, 10, 12.5, 6, 8, 10, 12.5, 15, 18, 21, ये सब मैंने वैल्यूज लिख दी है क्वेश्चन में देख के। बाकी मैंने कुछ भी लिखा नहीं है, सिर्फ कॉलम्स बना के रखे, बाकी कुछ सॉल्व नहीं किया। अब मैं धीरे धीरे सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना सब लोग। सबसे पहली बात, स्मॉल एक्स का फॉर्मूला होता है कैपिटल एक्स माइनस ए। स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस ए। ए मतलब अज्यूम मीन। अब अज्यूम मीन में हमको ऐसा साल लेना चाहिए जो एकदम मिडल टर्म है, मतलब 74 से लेकर 80 तक एकदम मिड वैल्यू हो, ऐसा ही साल लेना है। नहीं तो हमारी कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी। हमको ऐसा ही साल लेना है जो एकदम मिड वैल्यू हो। तो 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, तो ये है ना बेटा, ये टोटल मिला के 7 साल होते हैं। तो 7 साल की मिड वैल्यू होती है 1977। अगर आप 1977 लोगे तो बहुत अच्छा, कोई और साल लोगे तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी। एकदम मिडल टर्म ही लेना है। तो स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस ए। ए मैंने अज्यूम किया 1977 को, मतलब स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस 1977। अब मेरे को यहाँ पे 1977 माइनस करना है। तो 74 माइनस 77, दिमाग लगाओ। 1974 माइनस 1977, ये होता है -3। फिर 1975 माइनस 1977, ये होता है -2। फिर 1976 माइनस 1977, ये होता है -1। फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, 0, 1, 2, 3। आगे ये हमारा स्मॉल एक्स का कॉलम आ गया। स्मॉल एक्स आ गया -3 से लेकर +3 तक। लास्ट वाला बताऊं, 1980 माइनस 1977, तो ये 3 होता है। अब इस स्मॉल एक्स का आपको स्क्वायर करना है, मतलब -3 इंटू -3। तो ये -3 मल्टीप्लाई बाय -3, ये होता है 9। -3 का स्क्वायर 9 प्लस 9। फिर -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ऑब्वियसली लास्ट में सारे कॉलम का टोटल करना है। फिर एक्स क्यूब स्मॉल एक्स का क्यूब मतलब -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3। तो -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 होता है -27। फिर -2 का क्यूब -8, -1 का क्यूब -1, 0। ठीक है, इस तरीके से सबका क्यूब करते जाएंगे हम लोग। -3 का क्यूब -27, -2 का क्यूब -8, -1 का क्यूब -1, 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। अब इस कॉलम का टोटल भी हमको करना है। इसको बोलेंगे सिग्मा एक्स क्यूब, इसको बोलेंगे सिग्मा एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब कॉलम का टोटल है 0। फिर x⁴ हमको करना है। x⁴ मतलब -3 4 बार मल्टीप्लाई करो, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये आएगा 81। इसके बाद है 81 के बाद है 16, -3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया तो 81, -2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया, -2 -2 -2 -2 तो 16 आया। फिर -1⁴ 1, 0⁴ 1⁴ 2⁴ 3⁴। अब इस कॉलम का टोटल भी हमको करना है, सिग्मा x⁴, सिग्मा x⁴। तो x⁴ का टोटल होता है 196। अब हम लोगों को एक कॉलम बनाना है xy। अब हम लोगों को एक कॉलम बनाना है xy। xy कैसे बनाएंगे,
x मल्टीप्लाई बाय वाई। अब कौन से कॉलम बनाने, ऑब्वियसली वो तो आपको घर से याद करके जाने पड़ेंगे कि कौन से कॉलम बनाने। मैं फॉर्मूला भी याद कराऊंगा। अगर आप कॉलम भूल गए कि कौन से कॉलम थे, तो आप फॉर्मूला देख के भी बता सकते हो कि ये फॉर्मूला मेरे को सॉल्व करना है, तो उसके लिए कौन से कॉलम चाहिए। बट बेटर है कि आप कॉलम्स घर से याद करके जाओ। अब x मल्टीप्लाई बाय वाई, स्मॉल x मल्टीप्लाई बाय स्मॉल वाई। स्मॉल x मतलब ये -3 और स्मॉल y मतलब 6। ये 6 क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो -3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये वाला -3 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 6, -3 इंटू 6 ये होता है -18। फिर इसके बाद ये वाला -2 इंटू 8, -2 इंटू 8 -16। इसी तरीके से पूरा कॉलम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 10 -10, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 12.5 तो 0, फिर ये वाला 1 मल्टीप्लाई बाय 15 तो आएगा 15, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 18 तो आएगा 36, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 21 तो ये आएगा 63। अब इस कॉलम का टोटल 70, ये कॉलम का टोटल। अब मेरे को चाहिए एक्स स्क्वायर वाई। अब मेरे को चाहिए एक्स स्क्वायर वाई। तो एक्स स्क्वायर वाई कैसे निकालेंगे? यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए और फिर मेरे को वाई चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई। ये कॉलम कैसे बनाएंगे एक्स स्क्वायर वाई? मतलब एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई बाय वाई कर दो, ये वाला एक्स स्क्वायर का कॉलम मल्टीप्लाई बाय ये वाला वाई का कॉलम, इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे? जैसे ये एक्स स्क्वायर है 9 मल्टीप्लाई बाय 6, 9 6 54। अब ये सारा कॉलम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 8, ये होता है 32। फिर आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आएगा 10। फिर 0 15 72 189। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 21 ये होता है 189। फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 18 तो ये होता है 72। इस तरीके से एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई 372। ठीक है, अभी सारे कॉलम्स का टोटल भी कर दिया। अगर सिग्मा एक्स का टोटल 0 आ रहा है, सिग्मा एक्स का टोटल 0 आ रहा है तो समझना कैलकुलेशन इजी होने वाली है। सिग्मा एक्स का टोटल 0 नहीं आता है तो समझना कैलकुलेशन बहुत हार्ड होने वाली है। तो ये 0 आपका तभी बनेगा जब आप एकदम मिडिल टर्म को, कैपिटल एक्स में से एकदम मिडिल टर्म को ए सपोज करोगे, तो ये कॉलम 0 आएगा। अब हमारा स्टेप 1 होता है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी। उसके लिए आपको ये 3 इक्वेशन घर से याद करके जानी है, ये वाली 3 इक्वेशन। ठीक है, मैं ट्राई करता हूं आपको मैं ये 3 इक्वेशन याद करा पाऊं। कैसे याद करते हैं, मैं थोड़ी बहुत ट्रिक्स जितनी मेरे को आती है उतनी मैं बता देता हूँ। ये तीनों इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं उसकी थोड़ी बहुत जो ट्रिक्स हैं वो बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको एलएचएस याद करना है। एलएचएस में पहले आएगा सिग्मा वाई। एलएचएस में पहले आएगा, पहले एलएचएस याद कर लो, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई। पहले एलएचएस याद कर लो, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई। अब आरएचएस में वर्टिकली याद करो, पहले ए ए वर्टिकली ए बी 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 सी सी सी, और सब में साइन तो बीच में प्लस की है तो प्रॉब्लम होना नहीं है, सब में बीच में प्लस की साइन है। तो वर्टिकली ए लिखा, वर्टिकली बी 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 लिखा और वर्टिकली सी 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 लिखा। ठीक है, अब ऐसे याद करना है आपको। यहाँ पे सबसे पहले एन, एन फिर सिग्मा एक्स, अब एक पावर बढ़ा दो सिग्मा एक्स स्क्वायर। पहले एन लिखा, फिर सिग्मा एक्स, फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब ये जो सिग्मा एक्स था पहली इक्वेशन का मिडिल टर्म, वो दूसरी इक्वेशन में वहीं से आप स्टार्ट करो, सिग्मा एक्स से स्टार्ट करो। तो सिग्मा एक्स एक पावर बढ़ा दो सिग्मा एक्स स्क्वायर, और एक पावर बढ़ा दो सिग्मा एक्स क्यूब। फिर जो इसका मिडिल टर्म था सिग्मा एक्स स्क्वायर, वहां से स्टार्ट करो, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स क्यूब, सिग्मा एक्स रेज़ टू 4, मतलब एक एक पावर बढ़ाते जाओ। तो पहले स्टार्ट करो एन से, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर, फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स क्यूब, फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स क्यूब, सिग्मा एक्स रेज़ टू 4। अब वैल्यूज पुटअप करनी है। तो हमारा सिग्मा वाई कितना था, बस टेबल में दे देख के वैल्यूज पुटअप करनी है। सिग्मा वाई हमारा ये था 90.5। 90.5 इक्वल टू ए हमको यहाँ से फाइंड आउट करना है। ए हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है एन, एन मतलब जितने साल हो। तो कितने साल थे? ये 7 साल थे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज दी हुई थी। तो एन, एन था हमारा 7, 7 ए प्लस बी इंटू सिग्मा एक्स, बी इंटू सिग्मा एक्स कितना था हमारा? ये 0 था। तो बी इंटू सिग्मा एक्स था हमारा 0, बी इंटू सिग्मा एक्स। ठीक है, मैं इस तरीके से लिखूं, बी इंटू 0। तो एन हमारा 7 था, 7 ए प्लस बी इंटू सिग्मा एक्स हमारा 0 था, प्लस सी, सी इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारा 28 था, तो सी इंटू 28
यहाँ पे मैं लिखूंगा सी मल्टीप्लाई बाय 28। ऐसे एक एक करके वैल्यूज पुटअप करते जाएंगे। तो सिग्मा वाई था 90.5, एन 7 था, इंटू ए ही रहेगा, प्लस बी रहेगा, सिग्मा एक्स हमारा ये वाला था 0, प्लस सी रहेगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर था हमारा 28। ये पहली इक्वेशन। ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन में मेरे को यहाँ पे सिग्मा एक्स वाई चाहिए। तो सिग्मा एक्स वाई ये था हमारा 70, सिग्मा एक्स वाई 70 इक्वल टू, यहाँ पे मेरे को चाहिए a इंटू सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स आपको याद है 0 था, तो a इंटू सिग्मा एक्स हमारा 0 था, प्लस बी इंटू मेरे को यहाँ पे चाहिए सिग्मा एक्स स्क्वायर बी के साथ, सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारा ये वाला था 28, तो b इंटू 28, b इंटू 28 प्लस सी इंटू मेरे को यहाँ पे चाहिए सिग्मा एक्स क्यूब है 0, तो c इंटू 0, ये 0। ठीक है। फिर यहाँ पे मेरे को चाहिए सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई है हमारा 372, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई 372 इक्वल टू, ये आ जाएगा a इंटू मेरे को यहाँ पे चाहिए सिग्मा एक्स स्क्वायर, ए के साथ सिग्मा एक्स स्क्वायर है 28, तो a के साथ यहाँ पे 28 प्लस बी के साथ मेरे को चाहिए सिग्मा एक्स क्यूब, यहाँ पे सिग्मा एक्स क्यूब चाहिए, सिग्मा एक्स क्यूब हमारा 0 था, ये 0, तो b के साथ सिग्मा एक्स क्यूब था हमारा 0, प्लस सी के साथ मेरे को चाहिए सिग्मा एक्स रेस टू 4 ये था 196। ठीक है। ओके, सी के साथ मेरे को चाहिए सिग्मा एक्स रेस टू 4 था 196। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को 196 चाहिए, ये ब्रैकेट में 196, तो ये वाला 0 और 28 यही नीचे आएगा, 0 और 28, फिर ये वाला 28 और 0 वही नीचे आएगा, 28 और 0। ओके, 28 0 196 सब सही है, 90.5 भी सही है, और सिग्मा एक्स वाई 70 भी सही है, और 372 भी सही है। अब इसमें होगा क्या, अब 4 जगहों पर 0 हो जाएगा, ये बी के साथ 0, ए के साथ 0, सी के साथ 0 और बी के साथ 0। ठीक है, अब मैं इनको नंबर देता हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 मैंने इनको नंबर दे दिया। इसमें से जो इक्वेशन नंबर 2 होता है वो सबसे इजी होता है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 सबसे इजी होता है, क्योंकि इक्वेशन 2 में जो हमारा a है, a मल्टीप्लाई बाय 0 वो भी 0 हो जाएगा, c मल्टीप्लाई बाय 0 वो भी 0 हो जाएगा, तो जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें से डायरेक्टली हमारे b की वैल्यू आ जाएगी, 70 इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय 28, तो उसमें से डायरेक्टली हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 70 इक्वल टू, क्योंकि a के साथ जो 0 है तो वो 0 हो जाएगा, c के साथ भी 0 है और 0 हो जाएगा, बाकी बचा b इंटू 28, तो 70 इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय 28। अब 28 सामने डिवाइड हो जाएगा, तो 78 डिवाइड बाय 20 ये होता है 2.5, तो यहाँ से हमारा डायरेक्टली b का वैल्यू आ जाएगा 2.5, b इक्वल टू 2.5, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 में से डायरेक्टली b की वैल्यू आ जाएगी, b इक्वल टू 2.5। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सॉल्व करूंगा, उसको एलिमिनेशन से सॉल्व करूंगा, तो a और c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी इक्वेशन 1 और 3 सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था 90.5, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 90.5 इक्वल टू 7a ये वाला प्लस 28c, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू 7a प्लस 28c। ठीक है, 7a प्लस 28c, ये हमारा इक्वेशन 1। अच्छा, इक्वेशन 3 क्या था, 372 इक्वल टू 28a, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 372 इक्वल टू 28a प्लस सी कितना था, सी था 196c, ये वाला 196c, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस 196c। अब इसको एलिमिनेशन करना है अगर, या एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, तो हमको इस 7 को 28 बनाना पड़ेगा। मतलब इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम सबको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में सबको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, तो पहली इक्वेशन में भी 28a हो जाएगा, दूसरी इक्वेशन में भी 28a हो जाएगा,
और 28 कैंसिल हो जाएगा। एलिमिनेशन अगर आपको आता हो तो फर्स्ट इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 4। पहली इक्वेशन को सबको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो तो 90.5 मल्टीप्लाई बाय 4 ये होता है 362। अब 90.5 को मैंने मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आएगा 28a प्लस 28 को मैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा तो 28 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 112 तो ये हो जाएगा 112c। 28 को मैंने मल्टीप्लाई बाय 4 किया 28 मल्टीप्लाई बाय 4 112 होता है तो मैंने 90.5 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया 7 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया और 28 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया। तो इक्वेशन नंबर 1 में सबको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया और जो इक्वेशन नंबर 3 थी नीचे वाली वो सेम मतलब 372 इक्वल टू 28a प्लस 196c वो सब कुछ सेम। अब इस पूरी इक्वेशन में सबकी मैं साइन चेंज करूंगा माइनस 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 लगा दूंगा फिर एलिमिनेशन हो जाएगा। 372 में मैं माइनस साइन लगा दूंगा 28 में मैं माइनस साइन लगा दूंगा और 196 प्लस की जगह माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा इक्वल टू 362 माइनस 372 तो आंसर आएगा -10 इक्वल टू 28a माइनस 28a 0। 28a माइनस 28a 0 होता है और अपना 112 प्लस में है और 196 माइनस में है। नीचे वाली साइन देखते हैं जो नीचे वाली माइनस साइन है वो देखते हैं तो अगर 112 प्लस में है और 196 माइनस में है तो आंसर आएगा -84। आंसर आएगा -84 तो ये हो जाएगा 0 -84c ये आएगा 0 -84c। ठीक है अब -10 will remain same -10 equal to will remain same equal to -84c। अब माइनस माइनस कैंसिल तो LHS में 10/84 हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 84 10 डिवाइड बाय 84 0.11905 ये हमारा C होता ये हमारा C आ गया 0.11905। हम इसको 2 डेसिमल तक लिखेंगे ऑब्वियसली तो आएगा 0.12 2 डेसिमल तक 0.12 ये हमारे C की वैल्यू आ गई। अब C की वैल्यू आ जाने के बाद पहले B आ गया था हमारा सेकंड वाली इक्वेशन में B आ गया था अगर आपको याद हो ये वाला सेकंड इक्वेशन में हमारा B आ गया था। अब थर्ड इक्वेशन 1 और 3 में थे हमारा C आ गया। अब बाकी बचा A। अब आप कोई भी इक्वेशन ले लो ये वाली इक्वेशन ले लो 90.5 वाली इसमें से आपका A आ जाएगा। यही वाली इक्वेशन ले लो फर्स्ट वाली इसी में से आपका A आ जाएगा तो 9 ये हमारी इक्वेशन कौन सी है फर्स्ट वाली है इक्वेशन नंबर 1। ओके अब इसमें 90.5 ये इक्वेशन 1 शुरू से यही चल रही है बेटा यही वाली 90.5 इक्वल टू 7a प्लस 28c तो शुरू से यही चल रहा है 90.5 इक्वल टू 7a प्लस 28c। अच्छा ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यही वाली इक्वेशन लो आप कोई और इक्वेशन भी ले सकते हो। ठीक है ओके इसमें c की वैल्यू मैं रख दूंगा 0.12 यहाँ पे c की वैल्यू 0.12 मैं पुटअप कर दूंगा तो 90.5 विल रिमेन सेम इक्वल टू 7a विल रिमेन सेम प्लस 28 विल रिमेन सेम और c की जगह पे मैं रख दूंगा 0.12। ठीक है तो 90.5 सेम रहेगा 7a सेम रहेगा और यहाँ पे 28 मल्टीप्लाई बाय 0.12 चाहिए मेरे को तो इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाय 0.12 ये होता है 3.36 राइट। अब ये 3.36 यहाँ पे प्लस में है तो LHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 90.5 माइनस 3.36 90.5 माइनस 3.36 ये होता है 87.14 तो ये 87.14 आ गया। अब ये 7a विल रिमेन सेम 3.36 को सामने माइनस कर दिया अब 7 सामने डिवाइड हो जाएगा तो 87.14 डिवाइड बाय 7 तो ये आएगा 12.4486 तो अप्रोक्सीमेटली 12.45 ये हमारे a की वैल्यू आ गई 12.45 ये a आ गया हमारा a आ गया b आ गया c आ गया ये हमारा स्टेप 1 होता है इसको हम लोग स्टेप 1 बोलते हैं फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a b c। तो क्या होगा सीधा ही इक्वेशन 2 में से आपका डायरेक्टली b आ जाएगा और इक्वेशन 1 और 3 को एलिमिनेशन करोगे तो आपका a और c भी आ जाएगा। पहले b आ गया फिर a और c आ गया। इसके बाद हमारा स्टेप 2 होता है स्टेप 2 को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री पैराबोला।
ये इक्वेशन होती है। ये भी फॉर्मूला आपको घर से याद करके जाना है। a इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। इसमें आपको a b c की वैल्यू पुटअप करनी है। तो a था हमारा 12.45 प्लस, सुनना ध्यान से, b कितना था, b था हमारा ये वाला 2.5, b 2.5 था। सुनना अभी सीखने जाता है, b था 2.5, स्मॉल x की जगह पे ये जो स्मॉल x है उसकी वैल्यू भी पुटअप करनी पड़ेगी। a तो आ गया 12.45, ये 12.45, b भी आ गया 2.5, स्मॉल x की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। स्मॉल x की वैल्यू ये वाली कैपिटल x माइनस 1997, ये स्मॉल x की वैल्यू है, ये भी पुटअप करनी पड़ती है, कैपिटल x माइनस 1977। तो स्मॉल x की जगह पे कैपिटल x माइनस 1977, ये स्मॉल x की वैल्यू, प्लस जो c है वो c रहेगा, नहीं c की वैल्यू हम डाल देंगे। c की वैल्यू क्या थी, c की वैल्यू वाली थी 0.12, ये c की वैल्यू थी 0.12, तो c की जगह पे 0.12 और स्मॉल x स्क्वायर की जगह पे कैपिटल x माइनस 1977 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल x की जगह पे कैपिटल x माइनस 1977 का होल स्क्वायर, इसको मैं स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूं, ये होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू रखी 12.45, b की वैल्यू रखी 2.5, स्मॉल x की वैल्यू रखी कैपिटल x माइनस 1977, स्मॉल c की वैल्यू रखी 0.12 और स्मॉल x स्क्वायर की जगह पे कैपिटल x माइनस 1977 का होल स्क्वायर। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री पैराबोला। अब स्टेप 3, स्टेप 3 में हम लोगों को एस्टिमेशन करना होता है। एस्टिमेशन में क्वेश्चन में आपको याद होगा 1981 का एस्टिमेट करने के लिए बोला था, आपको याद होगा, ये एस्टिमेट द पॉपुलेशन ऑफ 1981। ये 1981 अभी काम आएगा सिर्फ स्टेप 3 में। तो स्टेप 3 में जाएंगे और 1981 पुटअप करेंगे। जो स्टेप 2 की इक्वेशन थी ना, ये वाली जो स्टेप 2 की इक्वेशन थी वो पूरी सेम कॉपी करके, स्टेप 2 की पूरी इक्वेशन कॉपी करके जहां जहां पे भी कैपिटल एक्स है वहां पे हम रखेंगे 1981, एस्टिमेट द पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 1981। ये 1981 क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो जहां जहां पे भी कैपिटल एक्स है वहां पे 1981 रख देंगे, 1981 जहां जहां पे भी कैपिटल एक्स है वहां पे हम रख देंगे 1981। तो ये हो जाएगा 1981 और ये भी कैपिटल एक्स की जगह पे ये भी हो जाएगा 1981। अब बाकी तब सेम रहेगा, धीरे धीरे सॉल्व करते हैं 12.45 सेम रहेगा, 12.45 ये वाला सेम रहेगा, 2.5 सेम रहेगा। अब 1981 माइनस 1977 ये 4 होता है, तो 1981 माइनस 1977 ये 4 होता है और ये ब्रैकेट में 1981 माइनस 1977 का होल स्क्वायर। तो दिस विल ऑब्वियसली बिकम 4 का होल स्क्वायर, दिस विल बिकम 4 का होल स्क्वायर। फिर 12.45 सेम रहेगा, 12.45 सेम रहेगा। अब यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4, दिस विल बिकम 10, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बिकम 10 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर बन जाएगा हमारा 16। ठीक है, अब फिर से ये इक्वेशन कॉपी किया, यहाँ पे कॉपी किया, तो 12.45 सेम और ये वाला 10 भी सेम। अब ये 0.12 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये इक्वल टू 0.12 मल्टीप्लाई बाय 16, 0.12 मल्टीप्लाई बाय 16 ये होता है 1.92। तो इसको कट करके मैं लिख दूंगा 1.92, फिर एक दो लाइन और इंसर्ट करके ये कॉपी पेस्ट करके 12.45 प्लस 10 प्लस 1.92। अब इन तीनों को मेरे को प्लस करना है, तो ये 12.45 बस खत्म हो गया, प्लस 10 और 1.92, 12.45 और 10 मतलब ये हो जाएगा 22.45 प्लस 1.92, 24.37। तो हमारा फाइनल आंसर आया 24.37, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 24.37। ठीक है, ये हमारा स्मॉल बाय आ गया। अभी कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में so the estimated population of year 1981 is 24.37 in lakhs। आपको याद है क्वेश्चन में लैक्स दिया हुआ था, तो हम लास्ट में आंसर में भी लैक्स लिखेंगे। तो 1981 की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 24.37 लैक्स है।
ठीक है, ये टेक्स्ट बुक वालों का आंसर देखो 24.37, मतलब हमारा परफेक्ट आंसर है। कितना लिखो सब लोग अच्छे थे, सेकंड डिग्री पैराबोला था ये। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के अंदर दो मेथड आते हैं। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के अंदर दो मेथड आते हैं, एक होता है टू फिट अ स्ट्रेट लाइन और एक होता है टू फिट अ सेकंड डिग्री पैराबोला। तो लीस्ट स्क्वायर के अंदर ये बी पार्ट है, सेकंड डिग्री पैराबोला। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के अंदर पहला होता है टू फिट अ स्ट्रेट लाइन और दूसरा होता है टू फिट अ सेकंड डिग्री पैराबोला। मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, लिखना अच्छे, कॉलम्स याद करना सारे, ये फॉर्मूला याद करना अच्छे से, ये 3 लाइन फॉर्मूला अच्छे से याद करना, फिर तो पूरी मैथ्स है। और ये वाली इक्वेशन जो थी स्टेप 2 वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन याद करके जाना। ऊपर वाली 3 लाइन 3 इक्वेशन, एक इक्वेशन, ये इतना याद करके जाने घर से। बस स्टेप 1 2 3 हो गया, खत्म हो गया। लिखो सब लोग।